गुरुवार का दिन विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में संगठन के नाम रहा। भाजपा प्रत्याशी दिया कुमारी ने क्षेत्र के 5 मंडलों में पहुंचकर पार्टी पदाधिकारियों और सक्रिय कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि कार्यकर्ताओं के सहयोग और श्री खाटू जी के आशीर्वाद से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बननी तय है। दिया कुमारी ने विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के अन्य मंडलों की बैठक में जाकर चुनाव की तैयारियों पर विस्तार से विचार विमर्श किया। दिया कुमारी की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस मुक्त राजस्थान का लक्ष्य दिया और कहा कि हमारे कार्यकर्ता आने वाले चुनावों को लेकर काफी जोश में हैं और हमें इस जोश को वोट में बदलना है। बैठक में जिला उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश सैनी, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रेखा सिंह, विस्तारक शुभम, मंडल अध्यक्ष ताराचंद शर्मा और ऐसे कई सारे बड़े चेहरे इस बैठक में मौजूद रहीं और इस बैठक में चर्चा हुई आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कि किस तरीके से बीजेपी इस विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करे, क्या क्या नीतियां अपनाए जिससे कि विद्याधर नगर और अन्य सीटें बीजेपी के खेमे में आए। आपको बता दें कि राजस्थान की जो सियासत है अभी बहुत उथल पुथल चल रही है, जहां एक तरफ अशोक गहलोत सचिन पायलट के बीच में मतभेद है। हालांकि उनके ओर से ये दिखाया जरूर जा रहा है कि उनके बीच सब कुछ ठीक हो चुका है, वो उनका रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा, अब उनके रिश्ते में मिठास आ गई है। लेकिन जिस तरीके से उनका बयानबाजी सुनने को मिलती है, जिस तरीके से वो एक दूसरे पर तंज कसते नजर आते हैं, उससे तो ये साफ होता है कि दोनों के बीच में अभी सब ठीक नहीं हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के अंदर भी घमासान चल रहा है। घमासान है दिया कुमारी वसुंधरा राजे को लेकर, और हालांकि ये भी बोल सकते हैं ना दिया कुमारी सिर्फ और सिर्फ वसुंधरा राजे को लेकर है। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी दिया कुमारी को आगे बढ़ा रही है और वसुंधरा राजे को दरकिनार कर रही है। हालांकि वसुंधरा राजे बहुत बड़ा चेहरा है, बीजेपी को अगर जीत हासिल करनी है विधानसभा चुनाव में तो वसुंधरा राजे की जरूरत हो सकती है, लेकिन फिर भी बीजेपी जो है वसुंधरा राजे को दरकिनार कर रही है। अपनी पहली सूची में ना वसुंधरा राजे और ना ही वसुंधरा राजे के करीबियों का नाम शामिल किया, बल्कि उसमें नए चेहरे को उतारे जिसमें दिया कुमारी भी शामिल थी। दिया कुमारी को विद्याधर नगर की सीट मिली है, जहां पर वो जीत हासिल करने के लिए लोगों से मिल रही हैं, आम मेलजोल बढ़ा रही हैं और उनकी जो मुश्किलें हैं उसे हल करने की बात कर रही हैं, लोगों से इंटरैक्ट हो रही हैं और साथ ही साथ ये भी कहती नजर आ रही हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी जो है अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। अब ऐसे में एक तरफ बीजेपी जो है वसुंधरा राजे को दरकिनार कर रही है, तो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे अभी तक शांत बैठी हैं। इसको लेकर के भी जो सियासत है वो और भी ज्यादा गरमाई हुई है। कई लोगों का ये भी कहना है कि वसुंधरा राजे जो है वो इंतजार कर रही हैं दूसरी लिस्ट का। दूसरी लिस्ट में अगर उनका नाम नहीं होता है तो फिर जाकर वसुंधरा राजे जो है अपनी चुप्पी तोड़ेंगी और कुछ ना कुछ बड़ा धमाका करेंगी। अब ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि वसुंधरा राजे बीजेपी पर किस तरीके से हमला बोलती नजर आती हैं। हालांकि वो बीजेपी से ही हैं, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी वसुंधरा राजे को दरकिनार कर रही है, वसुंधरा राजे के कई करीबी निर्दलीय चुनाव लड़ने तक पे उतर आए हैं। अब ऐसे में ये काफी दिलचस्प होगा कि क्या वसुंधरा राजे बीजेपी जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार कर रही है उसके बाद भी बीजेपी के साथ रहते हुए चुनाव लड़ने वाली हैं। आखिर वसुंधरा राजे को कौन सी सीट मिलने वाली है, कब उनका नाम लिस्ट में शामिल होगा, ये सब जानना काफी दिलचस्प है। तो अब इंतजार है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के सेकेंड लिस्ट का। जैसे ही बीजेपी की सेकेंड लिस्ट रिलीज होती है उसके बाद जो राजस्थान की राजनीति में धमाका होने वाला है वो काफी दिलचस्प होगा।